हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। पिछली बार लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन का कंसेप्ट देखा था। फंक्शन को मैंने दो पार्ट में समाप्त किया है। अब हम आगे के चैप्टर में, जो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट माना जाता है, मॉड्यूल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। तो मैं आपको आज मॉड्यूल्स का कंसेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखिए, ऐसे जानना और कुछ अच्छे से अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करके जानना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम आप करिए तो उसको कोडिंग के द्वारा इम्प्लीमेंट करके ही करिए, जिससे आपको काफ़ी दिन तक वो याद रहे, और एक बार आप देखेंगे तो प्रोग्राम आपको फिर से याद हो जाएगा। तो मैं आप आज आपको मॉड्यूल्स के कंसेप्ट काफ़ी डिटेल में अध्ययन कराऊंगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए मैं क्या देखूंगा। आपको नोट्स सारे इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। एमएनटी लैब चैनल है, इस पे आपको सारे पैटर्न्स के लेक्चर मिल जाएंगे। वैसे जितने को लैंग्वेज हैं सारे के लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूल्स क्या होते हैं पाइथन्स में। तो मैं आपको बता दूं, जो भी फाइल हम .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं वो सभी हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है। व्हाट इज द मेन मॉड्यूल्स इन पाइथन्स। मेन मॉड्यूल्स क्या होता है पाइथन्स में। मेन मॉड्यूल का कंसेप्ट तभी काम करता है जब आप अपने प्रोग्राम को किसी और उसके फंक्शन के जो फीचर बढ़ाने के लिए कोई और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब मेन फंक्शन का जो है कंसेप्ट वो पिक्चर में आता है। तो अभी हम इसको आगे देखेंगे। व्हाट आर द वेज टू लोड ए मॉड्यूल्स इन आवर प्रोग्राम्स। दो तरीका है, एक तो इंपोर्ट कर लीजिए आप, और दूसरा तरीका जो है, पहला तरीका तो आप इंपोर्ट करके आप किसी मॉड्यूल के फंक्शन को अपने मॉड्यूल में एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा क्या आप समझिए इसी का एक एक्सटेंशन वर्जन है, जो अच्छा, बहुत अच्छा चीज़ है, जो पाइथन में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि आप किसी मॉड्यूल से कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, आप स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स मीन्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन हो, कोई स्पेसिफिक कोई वेरिएबल हो मान लो, उसको अगर आप यूज करना चाहें तो भी यूज कर सकते हैं। तो आप समझिए कि आपको केवल एक ही मॉड्यूल बनाना है। उस मॉड्यूल में आपको जो भी डालना है, जैसे मान लो आपको कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर में जो फंक्शनलिटी है सारे उस एक मॉड्यूल में डाल दीजिए। और जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाइए और उस प्रोग्राम में हमें मान लीजिए सम या सब्ट्रैक्शन का ही यूज करना है, तो आप वहाँ उस मॉड्यूल से सम और सब्ट्रैक्शन का जो फंक्शन हो उसको वहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। मेन मॉड्यूल से, जो मेन मॉड्यूल आपने बनाया है वहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए, और अपने में यूज करके उसका रिजल्ट आप आसानी से ले सकते हैं और अपना प्रोग्राम रन करा सकते हैं। तो मैं इसको अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। तो हाउ टू रीनेम ए मॉड्यूल इन पाइथन प्रोग्राम। देखिए, रीनेम का कंसेप्ट आप समझिए कि रीनेम मान लीजिए आप कोई मॉड्यूल का नाम है, आपने रखा है डिस्प्ले, और आप उसको आ, किसी और प्रोग्राम में ये चाहते हैं कि ये मॉड्यूल का नेम हमारा दूसरा हो जाए, डिस्प्ले के स्थान पे कुछ नेम डॉट डिस्प्ले हो जाए, नेम डिस्प्ले हो जाए, या शो हो जाए, पूरा चेंज कर दीजिए आप। तो आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को जब इंपोर्ट करेंगे तो उस नाम से एक्सेस कर सकते हैं, तो उससे उस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रीनेम मॉड्यूल के बारे में हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मॉड्यूल्स इन पाइथन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नोट से। तो देखिए,
मॉड्यूल्स इन पाइथन्स। ये मॉड्यूल मैंने आपको बता दिया था, मॉड्यूल्स जो होते हैं वो .py फाइल होते हैं, कोई भी .py फाइल वो मॉड्यूल होगा पाइथन प्रोग्राम में। जो भी प्रोग्राम सेव करते हैं .py नाम से सेव होता है, आप एक्सटेंशन को देख सकते हैं। तो अभी देखिए मैं आपको बता दूं, एक प्रोग्राम पहले दिखा दूं मैं आपको, उसके बाद कोई भी प्रोग्राम, जैसे मैंने एक ग्लोबल बनाया है तो इसकी प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो देखिए पाइथन्स, ये देखिए फाइल टाइप ऑफ फाइल्स .py। तो जो भी फाइल .py नाम से हैं वो सभी मॉड्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा डिफिनेशन देख लें इसका। ए मॉड्यूल्स इज ए .py फाइल्स कंटेन द डिफिनेशन स्टेटमेंट्स। मतलब किसी भी मॉड्यूल जो होता है वो उसका डिफिनेशन और स्टोर कर रखता है .py फाइल में। जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम पूरे फाइल में, उस फाइल में ही स्टोर होते हैं। सो ऑल द py फाइल्स दैट वी क्रिएटेड फॉर आवर पाइथन प्रोग्राम्स आर मॉड्यूल्स। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग कोई पाइथन प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं वो हमारा एक मॉड्यूल ही होता है, जो .py नाम से हमारे किसी भी लोकेशन पे स्टोर सेव करते हैं, हम लोग जो रन कराते हैं। और दूसरा क्या है, ये पाइथन मॉड्यूल कैन डिफाइन ए पाइथन प्रोग्राम फाइल्स व्हिच कंटेन द .py फाइल्स। देखिए .py फाइल कंटेन करता है इंक्लूड पाइथन वेरिएबल, क्लास और फंक्शन, उसमें सब में सब इंक्लूड होते हैं। उससे क्या मतलब है, उसमें तो सब कुछ होगा, जो आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें वेरिएबल होगा, क्लास होगा, फंक्शन होगा, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो पाइथन मॉड्यूल्स प्रोवाइड अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द कोड इन ए लॉजिकल वे। मतलब एक कोड को आप लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग मॉड्यूल्स का यूज करते हैं बेसिकली। तो जैसे क्रिएट ए मॉड्यूल्स नेम है मॉड्यूल्स .py, तो मैंने एक मॉड्यूल्स .py के नाम से एक मॉड्यूल बनाया है और उसमें एक प्रोग्राम रन कराया है। तो सबसे पहले हम पाइथन सेल्स अपना ओपन कर लेते हैं। पाइथन सेल्स में जो है उसमें हम सेल में देखेंगे, सब हमने पहले से बनाया है मॉड्यूल्स .py फाइल। तो हम देखिए यहाँ से आप एक फोल्डर बना लिया कीजिए जिससे वहाँ है, लेकिन मैंने अपने डेस्कटॉप पे पूरा सेव रखा हूँ। तो modules.py आप खोज सकते हैं, मॉड्यूल्स देखिए है। तो मॉड्यूल्स आप देखिए आप ओपन कर लिए अपने सेल में, ओपन कर लिए। अब देखिए सेम प्रोग्राम है जो प्रोग्राम वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया है, एक फंक्शन प्रीडिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है सो, और उसको फिर हमने प्रिंट किया है। तो डिफाइंड डिस्प्ले किया है और उसको प्रिंट किया है। तो ये देखिए ये एक प्रोग्राम हमने बनाया है और इसको हमने module.py में सेव कर लिया है। अब इस प्रोग्राम को आप एक्सेस करेंगे किसी दूसरे मॉड्यूल से, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आप वेलकम टू एमएनटी लैब, जैसे इसको रन करा के हम दिखा दें आपको, जैसे रन आप करा दीजिए। सॉरी, यहाँ आपको कॉल तो करना होगा तभी तो रन होगा। आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है तो उसको आपको कॉल करना पड़ेगा। तो आप कॉल कर लीजिए। सबसे पहले मैंने शो को कॉल किया है तो सेव कर लीजिए, एक ही डिस्प्ले होगा। देखिए वेलकम टू एमएनटी लैब, आप डिस्प्ले को कॉल कर लीजिए, यहाँ डिस्प्ले। ठीक है, अब डिस्प्ले कॉल हो गया, अब दोनों रन होंगे, दोनों आउटपुट आएंगे। देखिए वेलकम टू एमएनटी लैब, वेलकम टू। तो मैंने एक प्रोग्राम अभी आपका जस्ट एक प्रोग्राम पर्पज के लिए बनाया है। तो यहाँ मैंने शो का कॉल किया था कि ऑल्सो फंक्शन, तो उसमें मैंने डिस्प्ले और वो दोनों फंक्शन किया था, बनाया था प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ मैंने शो किया है तो आप एक ही फंक्शन मैंने कॉल किया है और शो एक ही फंक्शन मैंने बनाया है उसको कॉल किया है। अब देखिए मेन मॉड्यूल्स, सेम मेन कंसेप्ट मेन मॉड्यूल्स का आपको समझना है। तो आप ऐसे सिंपल मॉड्यूल्स, आपको एक प्रोग्राम बनाना होगा जिसमें कोई भी मॉड्यूल्स इंपोर्ट ना हो।
यदि मॉड्यूल्स इंपोर्ट होंगे तो आपका जो मेन का ये फाइल है ये वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो फाइल इंपोर्ट होती है, ये जो नेम होता है उसको वेरिएबल नेम वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल में इंपोर्टेड फाइल आके स्टोर हो जाती है, इसलिए मेन का कंसेप्ट वहाँ खत्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। व्हेन वी एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम इट्स मॉड्यूल नेम इज मेन। ठीक है, एक प्रोग्राम हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मेन नाम से ही, जैसे हम इसको अगर मॉड्यूल्स डॉट पी वाई क्या करेंगे तो मेन नाम से वो स्टोर हो जाए, उसका जो रन होगा प्रोग्राम वो मेन फंक्शन, उसमें मेन एक वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल जैसे नेम में मेन स्टोर हो जाता है। दिस नेम इज अवेलेबल इन वेरिएबल नेम। ठीक है, ये नेम वेरिएबल नेम में आ जाता है, अवेलेबल हो जाता है। दिस टेक्निक इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन वी रन द प्रोग्राम डायरेक्टली और नॉट एग्जीक्यूटेड व्हेन इंपोर्टेड एज ए मॉड्यूल। जब आप इंपोर्ट कोई मॉड्यूल किए हैं तब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कंसेप्ट आपका वर्क नहीं करेगा। व्हेन वी रन एनी Python's code, Python interpreter start interpreting the code inside it। इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन कोड हमारा एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है। तो एट द टाइम इट सेट्स सम इम्प्लिसिट वेरिएबल वैल्यूज लाइक मैथ रैंडम। जैसे इम्प्लिसिट वेरिएबल जैसे होते हैं, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट आपके वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट वेरिएबल जैसे लाइक मैथ और रैंडम, जब हम लोग इस फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं, इस मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं हम लोग, तो इसके जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इस मैथ और रैंडम के जो वेरिएबल होते हैं वो हमारे मेन मेमोरी में पिक्चर में आ जाते हैं। तो मतलब आप समझिए इस वेरिएबल में वैल्यू ऑटोमेटिक स्टोर, मैथ हमने कर लिया तो इसका मतलब मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है, तो वो इंटरप्रेटर उसको मेन मेमोरी में लाके स्टोर कर लेता है जो हम इंपोर्ट कर रखते हैं। रैंडम क्यों इंपोर्ट करेंगे? रैंडम कब इंपोर्ट करेंगे हम लोग? रैंडम की तब जरूरत पड़ती है जब हम कोई रैंडम नंबर जनरेट करना चाहें। तो रैंडम नंबर जब हम रैंडम वेरिएबल को इंपोर्ट करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, वो पिक्चर में आ जाएगी। पिक्चर मीन्स मेन मेमोरी में आ जाएगी। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो रैंडम का वो कॉल कर लेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इम्प्लिसिट जो वेरिएबल होते हैं वो आपके प्री डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, पहले से बने बनाए फंक्शन होते हैं। वन ऑफ देम इज नेम हुज वैल्यू सेट टू मेन। देखिए, जब हम कोई इंपोर्ट का कंसेप्ट नहीं यूज कर रहे थे तो सबसे पहले हमारा फंक्शन नेम, जो मेन वेरिएबल होता है वो नेम होता है, और उस नेम में हमारा क्या है आके मेन सेट हो जाता है, वैल्यूज जो सेट है नेम सेट हो जाता है। इफ द प्रोग्राम सोर्स फाइल इंपोर्टेड एज ए मॉड्यूल, अगर प्रोग्राम का ये सोर्स फाइल मॉड्यूल के रूप में इंपोर्ट होता है कोई भी, एट द सिचुएशन इंटरप्रेटर सेट द नेम वैल्यू। देखिए, उसमें एक इंटरप्रेटर में एक नेम वेरिएबल होता है, तो वैल्यू टू द मॉड्यूल नेम, उसके पर्टिकुलर मॉड्यूल जो आप इंपोर्ट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, जो वो इंटरप्रेटर में जो नेम वेरिएबल होगा वो उसमें कौन सा वैल्यू आ जाएगी, जो मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया। अगर नहीं इंपोर्ट किया है कोई मॉड्यूल, सिंपल प्रोग्राम आप बनाए तो क्या होता है, ये नेम वैल्यू में क्या आ जाएगा, आपका मेन वैल्यू आ जाती है, मेन मेथड जिसे कहते हैं। देन दिस मेन मेथड विल नॉट वर्क। तो ये मेन मेथड आपका नहीं वर्क करेगा जब आपने कोई इंपोर्ट किया है कोई मॉड्यूल और प्रोग्राम में रन करा रहे हैं। चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें हमने क्या किया, डिस्प्ले शो। देखिए, आगे हमने वही चीजें दिखाया है, डिस्प्ले और शो हमने दो किया है। तो इसमें हम आपको ये करके दिखाएंगे। अब देखिए, ठीक है, इसमें हमने कोई भी मॉड्यूल्स इंपोर्ट नहीं किया है। आप देख सकते हैं कहीं भी केवल हमने दो फंक्शन बनाए, एक डिस्प्ले और शो,
डिस्प्ले और शो में हमने क्या लिखा है, बस उसके बाद हमने की कंडीशन लगा दिया है कि यदि नेम जो वेरिएबल है इंटरप्रेटर का इक्वल टू मेन के बराबर है तो नेम को आप प्रिंट कर दीजिए। हमने इंटरप्रेटर से जस्ट यही बात कही। आप एक कंडीशन लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, उससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। लेकिन हम ये कंडीशन लगाते हैं क्यों? जैसे अगर आपको चेक करना है कि कोई मॉड्यूल आपके इस प्रोग्राम में इंपोर्ट है कि नहीं इंपोर्ट है, तो आप यहाँ से जान सकते हैं क्योंकि वो नेम वैल्यू तब क्या आएगा, नेम में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार रन करा लेते हैं हम लोग प्रोग्राम को और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखिए नेम के स्थान पे क्या आ गया, मेन आ गया। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? और इसका मतलब ये है कि आप जो इंटरप्रेटर में नेम वेरिएबल है उस उसमें क्या हमारा मेन फंक्शन मेन मेथड आके इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, मेन मेथड आके इंपोर्ट हो गया है और वही फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आप इसको हटा सकते हैं, जैसे मैंने इसको हटाना चाहता हूं तो आप जस्ट प्रिंट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि देखिए ऑटोमेटिक आ जाता है, हमने कहा ना ये ऑटोमेटिक आ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं। देखिए मेन आ गया ना आपका, तो इससे कोई फर्क ये नहीं पड़ता है कि आपने इफ कंडीशन कंडीशन तो लगाया जाता है कि आप जस्ट चेक करने के लिए, कोई भी कंडीशन कभी तभी लगाई जाती है जब हम कुछ चेक करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने मेन नेम वेरिएबल में आपको मेन मेथड का प्रिंट करना सिखाया। अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिए, बहुत से स्टूडेंट प्रोग्राम रन कराते हैं और उसमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि वो जो कराते हैं इसमें ये डबल हाइफन नीचे का है, डबल आप यहाँ लगाएंगे, डबल यहाँ लगाएंगे। चलिए अभी आगे हम देखते हैं, आगे आपको बताएंगे। तो इसमें क्या होता है आपको हम बता रहे हैं। जैसे नेम को आपने लिखा, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं सेम एक ही बार आपने हाइफन का सिंबल लगाया और रन कराएंगे, तो देखिए देखिए एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि नेम नाम का कोई वेरिएबल डिफाइंड ही नहीं है, मतलब इंटरप्रेटर में कुछ है ही नहीं, इंटरप्रेटर को कुछ मालूम ही नहीं है कि नेम नाम का कुछ चीजें हैं। तो एक ऐसा चीज होता है, हम मैं आगे आपको सिंबल टेबल बताऊंगा। सिंबल टेबल जो इंटरप्रेटर होता है, जब आप कंपाइलर डिजाइनिंग या इंटरप्रेटर का जो डिजाइन होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स माना जाता है, बहुत कम्प्लेक्स डिजाइन होता है। तो उसमें एक वेरिएबल इस तरह का अगर डिफाइन होता है तो आप वैसे लिखेंगे तभी आपको। तो एक और आप इसमें लिखिए, और एक और जब आप लिखेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट कराएंगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब एक और मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्या फ़र्क आता है। इंपोर्ट, मान लीजिए इसको इंपोर्ट कर देते हैं, इसको तब भी देखिए मेन ही आएगा क्योंकि अभी आपने इस फंक्शन को कहीं इंपोर्ट नहीं किया है। जैसे कि आप कुछ लोग कहेंगे कि इन पे इंपोर्ट लगा दे तो क्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जब इस पर्टिकुलर फंक्शन को मॉड्यूल्स डॉट पी वाई को कहीं दूसरे फंक्शन में इंपोर्ट करेंगे तब ये मेन नेम के स्थान पे आपको मेन नहीं आएगा, बल्कि वो फंक्शन का नेम आएगा कि वहाँ फंक्शन में कॉल हुआ है ये आपका पर्टिकुलर मॉड्यूल। ठीक है, तो चलिए अभी इसको आगे हम देखेंगे। तो सब, तो यहाँ हमने एक चीज़ सीख लिया हम लोगों ने कि यहाँ डबल लगाना है और दोनों स्थान पे आपको डबल लगाना है। यही जो है डेफिनेशन, यही है जो स्पेसिफिक जो हमारा आर्किटेक्चर है वो हमारे इंटरप्रेटर में स्टोर होता है। यह नेम नाम का एक वेरिएबल जो है इस तरह से बना हुआ हमारे सिंबल टेबल में होता है, इसीलिए वो
मेन को जस्ट आके आपके बार बार प्रिंट कर रहा है कि इसका मेन फंक्शन ही रन कर रहा है। मेन फंक्शन का मतलब इसका कोई भी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल नहीं है, मतलब ये इम्पोर्ट कहीं इम्पोर्ट नहीं हुआ है, पर्टिकुलर प्रोग्राम ये शो कर रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल मॉड्यूल्स आपको देखिए मल्टीपल मॉड्यूल्स के बारे में आप जानेंगे। There are two reasons why we want to create a program that contains multiple modules as given below. क्या है? दो रीजन है क्या? It split a big program into multiple p.py files. .py फाइल, ठीक है, में स्प्लिट करता है where each py फाइल act as a module। मतलब आप समझ लीजिए कि एक बड़ा प्रोग्राम को आपको छोटे छोटे मॉड्यूल बना के और उसको इस प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लीजिए। इससे प्रोग्राम की जो है हमारी इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और हमारा प्रोग्राम बहुत फास्ट रन करता है। क्योंकि छोटा प्रोग्राम होगा तो जो मेन मेमोरी में जब आएगा तो बहुत कम स्टोर करेगा, अपना मेमोरी भी कम लेगा, तो प्रोग्राम हमारा फास्ट काम करता है। तो जैसे फाइल एक्ट एज ए मॉड्यूल, ठीक है, दिस इज ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम। ये इजी होता है डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए। सपोज वी वांट टू यूज सम फंक्शन सेवरल प्रोग्राम्स, इन सच केस इंस्टेड ऑफ कॉपिंग दीज फंक्शंस इन different program files, ठीक है, we keep them in one file and use them in different program, then useful to the reuse the existing code in multiple programs। देखिए इसमें ये बताया गया है कि जब यदि आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसको बार बार रीयूज करना चाहते हैं, जैसे कि बार बार नहीं तो वही प्रोग्राम आपको कोड, मान लीजिए आपको कैलकुलेटर बनाना है, तो मैंने कैलकुलेटर में सम, सब्ट्रैक्शन और जैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, साथ साथ मोड का फंक्शन मैंने डाल दिया है, साइन कॉस, ये सब की वैल्यू आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको उसका प्रोग्राम भी लिख देना है। तो एक मॉड्यूल आप ऐसा बना लीजिए, और जब इस मॉड्यूल में जैसे कोई स्पेसिफिक, मान लिया मॉड्यूलस की हमें ज़रूरत है, तो उस उठा के हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल, उस मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं। जैसे फंक्शन डॉट पी वाई में मैंने सारे कैलकुलेटर का कंसेप्ट डाला है, तो क्या होगा कि जब हम किसी और भी फंक्शन, जब कोई और मॉड्यूल हम बनाएंगे, मॉड्यूल मतलब एक प्रोग्राम, आप समझिए कोई प्रोग्राम है वही मॉड्यूल है आपका, क्योंकि वही स्टोर होगा डॉट पी वाई फाइल से। तो देखिए जब हम मान लीजिए, अभी आगे हम आपको ये दिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि कैसे एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे क्या होता है, दूसरे मॉड्यूल से कॉल होता है। तो अभी आपको एक प्रोग्राम के थ्रू हम जब आपको दिखाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक ही प्रोग्राम का कोड हम दूसरे प्रोग्राम में बार बार कैसे यूज करते हैं। तो इसे मल्टीपल मॉड्यूल्स बोलते हैं, और इस मल्टीपल मॉड्यूल्स का कंसेप्ट भी काफी अच्छा माना जाता है। जैसे छोटे छोटे मॉड्यूल आप बनाएंगे या बार बार प्रोग्राम को यूज करेंगे तो इसमें टाइम, कास्ट और साथ साथ मेमोरी का भी बहुत लॉस होता है। तो इस चीज़ें के लिए इस कंसेप्ट को लाया गया है कि रीयूजबिलिटी, जिससे आपके मॉडल्स में, आपके प्रोग्राम्स में, आपके उसमें रीयूजबिलिटी आ जाए और आप एक ही प्रोग्राम को बार बार यूज करें। तो इससे ये होता है कि आपका टाइम भी बचत होगा। तो इसलिए इस कंसेप्ट को लाया गया। द इम्पोर्टेंट पाइथन्स मॉड्यूल, पाइथन्स मॉड्यूल्स की इम्पोर्टेंस क्या है? टू यूज द डिफिनेशन स्टेटमेंट इन ए मॉड्यूल अनदर मॉड्यूल। देखिए मैंने कहा ये कुछ एक मॉड्यूल का डिफिनेशन दूसरे मॉड्यूल में यूज करने के लिए नीड टू इम्पोर्ट इट इनटू करंट मॉड्यूल्स, ठीक है, उस करंट मॉड्यूल में आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस मॉड्यूल को। टू वेज टू लोड द मल्टी मॉड्यूल्स इन आवर प्रोग्राम एज गिवन बिलो। दो तरीका है जो इंपोर्ट करने का, तो मैंने आपको ये पहले बताया कि दो तरीका अभी आपको पहले बताया था। पहले द इंपोर्ट स्टेटमेंट द्वारा और द फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट द्वारा। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट द्वारा हम क्या करते हैं, पूरा पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं दूसरे प्रोग्राम में। लेकिन द फ्रॉम इंपोर्ट के द्वारा, फ्रॉम इंपोर्ट सबसे अच्छा माना जाता है। फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट जो ये वाला कंसेप्ट है ये सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? इसका ये प्रॉब्लम, इसकी एक वो है कि क्योंकि इसमें जो है हम किसी एक चीज को कॉल करते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को कॉल करते हैं।
किसी मॉड्यूल के एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, मतलब मान लीजिए आपको मैंने फंक्शन डॉट पी वाई एक बनाया है, उसमें पूरा सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, साइन, कास, ये सब सबकी फंक्शन बन रखे हैं। मुझे लेकिन जरूरत क्या है, मुझे केवल जरूरत है सम की। तो मैं क्या करूंगा, इस मॉड्यूल से फंक्शन से, इस मॉड्यूल के फंक्शन से केवल सम वाला पार्ट ही मुझे चाहिए। तो उस स्पेसिफिक पार्ट को अपने मॉड्यूल में इंपोर्ट कर लूंगा और अपना सम कैलकुलेट कर लूंगा वहां से। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि इसमें एक चीज हुई कि जो पूरा कोड था वो तो वहीं रह गया, मतलब उस वो हमारे मेन मेमोरी में आया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल सम वाला जो पार्ट है, सम वाला जो स्टेटमेंट का है, वही हमारे मेन मेमोरी में आया। तो बहुत कम पार्ट ही आया, क्योंकि सारे मैंने तो उसमें काफ़ी चीज़ें रखा है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साइन, कॉस, ये सब। तो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्यों इंपोर्ट करें। तो तो इससे क्या होता, आपका प्रोग्राम फास्ट रन करेगा, आपकी मेमोरी भी बहुत बची रहेगी, तो आपका ऑटोमेटिक आपका कास्ट भी कम लगेगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हम ज़्यादा बनाते हैं और इसमें लो कास्ट होता है। तो जैसे फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, अभी आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम द इंपोर्ट स्टेटमेंट, मैंने बता दिया कि पूरा पूरा मॉड्यूल आपका मेन मेमोरी में लोड होगा जब आप कहीं से कॉल करेंगे। तो दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू इंपोर्ट ऑल द फंक्शनलिटी ऑफ वन मॉड्यूल इन अदर मॉड्यूल। पूरा पूरा फंक्शनलिटी चली जाती है दूसरे मॉड्यूल में जब आप इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, किसी मॉड्यूल को। सो दैट वी कैन इंपोर्ट ऑल फंक्शनलिटी ऑफ वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल। सभी फंक्शनलिटी पूरा पूरा ले जाना है, लेकिन कभी सभी फंक्शनलिटी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादातर। तो लेकिन हम इंपोर्ट कर लेते हैं फालतू की चीज़ें, हम कहते नहीं हैं कि जो चीज़ ज़रूरत नहीं उसको भी हम रखे रहते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें आपका हानि है। क्योंकि आजकल के समय में हमको डेटा बहुत ही पंक्चुअल पोजीशन पे यूज़ करना है, क्या ज़रूरत है और कितना ज़रूरत है। सो दैट वी कैन एक्सेस द फंक्शनलिटी ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल्स डॉट पी वाई इन सेकेंड मॉड्यूल डॉट पी वाई में हमें इंपोर्ट करना है। तो वी कैन इंपोर्ट द मल्टीपल मॉड्यूल विद इन ए सिंगल स्टेटमेंट इन मल्टीपल स्टेटमेंट। देखिए दो तरीके से हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए ज़्यादा इंपोर्ट करना है, एक ही मल्टीपल मॉड्यूल्स एक ही प्रोग्राम में इंपोर्ट करवाना है, तो क्या करिए, आप दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसे लिखिए मॉड्यूल्स 1 कामा मॉड्यूल्स 2 मॉड्यूल्स 3 डॉट डॉट मॉड्यूल्स एन। आप जितने मॉड्यूल हैं इसको कामा लगा के आप इंपोर्ट फंक्शन, आप इंपोर्ट एक कीवर्ड लिखिए, इंपोर्ट कीवर्ड के बाद आप मॉड्यूल नेम 1 कामा लगा के सारे मॉड्यूल लिख डालिए। और दूसरा तरीका क्या है, आप 1 बाई 1 इंपोर्ट करिए, जैसे इंपोर्ट मॉड्यूल 1, इंपोर्ट मॉड्यूल 2 एंड इंपोर्ट मॉड्यूल 3 डॉट डॉट इंपोर्ट मॉड्यूल एन। तो ये सिंटेक्स है इसका। तो मल्टीपल मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने का ये तरीका है जो हम अभी आगे यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ हम आपको ये कंसेप्ट यूज करना सिखाएंगे, जो इंपोर्ट करने वाला कंसेप्ट है इसको हम रियल में आपको यहाँ सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल्स डॉट पी वाई मॉड्यूल्स क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो मॉड्यूल्स डॉट पी वाई हम लोगों ने यहाँ पहले से बना रखा है, जो पहले था हम उसको वही यूज करेंगे, क्योंकि मॉड्यूल्स डॉट पी वाई हमें सॉरी। तो देखिए हमें इतनी ही ज़रूरत है, हम कॉल करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को दूसरी जगह से, ठीक है। अभी मॉड्यूल डॉट पी वाई यही है, तो हमने ओपन कर लिया। आप लोग बना लीजिए पहले मॉड्यूल डॉट पी वाई, एक प्रोग्राम बनाइए मॉड्यूल डॉट पी वाई, इसमें आप इसको कोड को लिखिए। और दूसरा क्या करिए, क्रिएट ए फंक्शंस डॉट मॉड्यूल, फंक्शंस डॉट मॉड्यूल्स आप बनाइए, उसमें ये प्रोग्राम आप लिखिए। तो मैंने बना रखा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं ओपन कर लूँगा, आप न्यू फाइल पे जाएंगे और पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। न्यू फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल में आपको फंक्शन डॉट पी वाई फंक्शंस नाम से सेव करना है, ठीक है। तो फंक्शन नाम के सेव करना है आपको। तो
और आप कॉपी करके जस्ट उसको सेव कर लीजिएगा, नीचे दिया हुआ। अब देखिए हमें फंक्शंस डॉट, देखिए फंक्शन है लेकिन फंक्शन डॉट पी हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं नीचे जो कोड है सेम चीज़ें यहाँ है, क्योंकि मैं पहले से बना रखा हूँ। अब देखिए दो चीज़ें हमने, दो मॉड्यूल्स बना लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मॉड्यूल को एक तीसरे मॉड्यूल में कॉल करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों मॉड्यूल को तीसरे मॉड्यूल में हमें इंपोर्ट करना होगा। तो क्रिएट अनदर मॉड्यूल calculate.py एक मॉड्यूल और आप बनाइए और उसमें एक कोड डाल दीजिए। तो मैं calculate.py आपको ओपन करके दिखाता हूँ। calculate.py देखिए मैंने पहले से बना रखा है calculate.py। सेम देखिए जो कोड मैंने आपको बताया सेम कोड यहाँ है। अब आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोगों ने ये क्या है, modules.py। module.py में क्या किया, दो फंक्शन शो और डिस्प्ले हमने बनाया है और उसकी वैल्यू प्रिंट किया है। जब हम वहां से इसको कॉल करेंगे, पहले इंपोर्ट करेंगे इस मॉड्यूल्स को, ठीक है, अभी आगे इंपोर्ट करके बताएंगे। और दूसरा क्या हमने कहा था, एक फंक्शन डॉट पी वाई है। फंक्शन डॉट पी वाई में मैंने एक कैलकुलेटर का कंसेप्ट यूज किया है। सबने क्या किया, सम निकालना सिखाया है, सब्ट्रैक्शन कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा 2 नंबर का, और मल्टीप्लिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवीजन कैसे, एक डिवीजन का फंक्शन बनाया, एक मॉड का फंक्शन बनाया है। तो हम वहां से वैल्यू डालेंगे, मतलब जो मेन फंक्शन है जो कैलकुलेट डॉट पी वाई है वहां से इसको पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर इसके फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, आपको calculate.py आप ओपन करिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, उन दोनों मॉड्यूल को हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट मॉड्यूल फंक्शंस, ठीक है, दोनों मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो गए। इसका मतलब जब हम रन कराएंगे प्रोग्राम तो इसके जितने फंक्शनलिटी मॉड्यूल्स में हैं और जितने फंक्शनलिटी इस फंक्शंस मॉड्यूल में हैं सब हमारे मेन मेमोरी में आ जाएंगे। और तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, मॉड्यूल्स डॉट शो और मॉड्यूल्स डॉट हमने यहाँ कॉल कर लिया। उस मॉड्यूल्स के नेम से मॉड्यूल्स का नेम और डॉट ऑपरेटर लगा के उसमें जो फंक्शन है उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए शो और डिस्प्ले पहले में है तो शो डिस्प्ले मैंने कॉल कर लिया है, अभी वो आउटपुट आके दे देगा। तो अभी हम रन कराएंगे इसको। टेक ए मैनुअल इनपुट फ्रॉम यूजर। देखिए हमने यहाँ एक मैनुअल इनपुट लिया है यूजर से। आप इसको जैसे कि आप 10 ऑफ 5 ऐसे एक्स वाई की वैल्यू आप मैन्युअली डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यूजर से मांगा है कि वैल्यू को यूजर डाले, दो वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू हो, क्योंकि इंट लगा रखा है। मैंने ये सब इनपुट का कंसेप्ट मैंने आपको पहले लेक्चर में बहुत पहले बताया है। आप सारे वीडियो आप लेक्चर वाइज देखिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप जिसे कहते हैं उसको तब समझ में आपको आएगा। मैंने थोड़ा लॉन्ग वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार में आपको सारे लेक्चर समझ में आ जाएगा और आपको नोट्स तो मिल जाएगा वेबसाइट के थ्रू। तो आप वहां से अपना कंसेप्ट हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और क्लियर रखते हैं। तो जैसे फंक्शन डॉट सम, मैंने उस फंक्शन डॉट सम में एक सम फंक्शन बनाया था, उसको देखिए यहाँ कॉल किया मैंने। कॉल किया है उसके बाद हमने क्या किया, दो वेरिएबल एक्स और वाई, जो एक्स वाई यूजर वैल्यू डालेंगे तो यहाँ आके वो क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू वो आ जाएगी। और ए वैल्यू जो हो जी एक्स वाई की वैल्यू जाके कॉपी हो जाएगी ए और बी में, ठीक है, ए और बी में कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, ये वैल्यू एक्स और एक्स वाई यहाँ कॉपी हो गई। और इस तरह सब्ट्रैक्शन को भी मैंने कॉल किया और फंक्शन डॉट मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई यहाँ कॉल किया और फंक्शन डॉट डिवीजन एक्स वाई यहाँ कॉल किया, फंक्शन डॉट मॉड एक्स वाई। तो सारे फंक्शन मैंने कॉल किया, अब रन करा के आपको दिखाऊंगा। जैसे रन करा दिया तो पहले दो तो ऑटोमेटिक रन हो जाए। देखिए वेलकम टू एमएनटी लैब और वेलकम टू ms.net.co.in, जो शो और डिस्प्ले में जो वैल्यू थी वो मैंने कॉल किया था तो आ गए। अब हमें यहाँ
पहली वैल्यू एंटर करना है, जैसे मैंने 30 पहली वैल्यू डाल दी और दूसरी वैल्यू मैंने 6 डाल दिया। अब देखिए सारे आउटपुट आपको सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस सब आएंगे। ठीक है, आप देखिए 6 से आप भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, तो मॉडुलस 0 आएगा, और डिवीजन करेंगे तो आप 5 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन आप 2 नंबर्स करेंगे तो 180 आएगा, और सब्ट्रैक्शन आप 2 नंबर्स करेंगे तो 24 आएगा। तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं हम लोग क्या, और देखिए यहाँ आउटपुट आपको मिल गया है। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऑल मॉड्यूल्स फाइल्स शुड बी क्रिएटेड इन सेम पाथ। एक चीज आपको बहुत नोट करके ध्यान रखना है कि ये जो मॉड्यूल्स हैं आपको सेम फाइल में ही बनाना है, सेम जगह पे ही, आप लोकेशन पे ही स्टोर रखना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम क्या देगा, एरर देगा। जैसे मॉड्यूल्स डॉट पी वाई, फंक्शन डॉट पी वाई और कैलकुलेट डॉट पी वाई एक ही लोकेशन पे होना चाहिए, मतलब एक ही पाथ पे स्टोर होना चाहिए। ठीक है, here functions dot py and modules dot py are called user defined modules. User defined modules, you can call built-in modules also according to the program requirements. built-in module देखिए ये तो user defined modules हैं जो हमने अभी कॉल करके दूसरे कॉल। बिल्ट इन मॉड्यूल्स जैसे सी मैथ, रैंडम, ये सब चीज़ें तो आप यहाँ चाहें तो आपको अगर ज़रूरत हो जैसे, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट करना, जैसे कैलकुलेट डॉट पी वाई, आप चाहें तो यहाँ इंपोर्ट क्या कर लीजिए, बिल्ट इन मॉड्यूल। आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फंक्शन जो है मैथ का, ये हमारे लाइब्रेरी में है, जो पहले से मॉड्यूल बना पड़ा है हमारे लाइब्रेरी में, फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी में है, इसलिए हम इसको यहाँ कॉल कर सकते हैं। इसकी हमें कोई इसका आउटपुट मतलब प्रोग्राम नहीं डिजाइन करना पड़ेगी, इसको प्रोग्राम बनाना है। अब फ्रॉम इम्पोर्टेड स्टेटमेंट, अब हम आपको एक करके दिखाएंगे कि फ्रॉम इम्पोर्टेड स्टेटमेंट में केवल स्पेसिफिक फीचर को ही कॉल करेंगे। तो दिस कंसेप्ट इज हेल्पफुल to import a specific features or attributes of any module to another module, ठीक है, without importing whole modules into Python namespace। मतलब पूरा प्रोग्राम के पूरा मॉड्यूल को उठा के इंपोर्ट करना के अलावा हम कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को ही क्या करेंगे, यहाँ इंपोर्ट करेंगे। Python provide the flexibility, we can import only those specific attributes from other modules। ठीक है, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट अदर मॉड्यूल में व्हिच इज रिक्वायर्ड टू आवर प्रोग्राम, जो जरूरत है हमें उसी को ही हम इंपोर्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल से, उस फंक्शन को ही कॉल करेंगे। दिस मेक्स द प्रोग्राम फास्टर एंड लेस मेमोरी कंजप्शन। ठीक है, बहुत फास्ट रन करता है और लेस मेमोरी कंजप्शन होता है इसमें। फ्रॉम, देखिए इसका सिंटैक्स है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम आपको डालना है जिस मॉड्यूल से वो फंक्शन उठाना है, और इंपोर्ट करना है क्या, जैसे ये उस फंक्शन का नेम, फर्स्ट, सेकंड और एट्रीब्यूट का नेम। तो जैसे फर्स्ट, पहले क्या है एग्जांपल मैंने लिया, फर्स्ट आई हैव क्रिएटेड एट्रीब्यूट डॉट पी वाई। चलिए एट्रीब्यूट डॉट पी वाई, आप इसको मैं पहले हटा देता हूँ कुछ चीज़ें, आप इसको एट्रीब्यूट डॉट पी वाई आपको, और ये फंक्शन डॉट पी वाई केवल रखना है हमको। एट्रीब्यूट डॉट पी वाई आपको ओपन करना है, मैं आपको एक फाइल बनाना है एट्रीब्यूट डॉट पी वाई। एट्रीब्यूट डॉट पी वाई क्या बना हुआ हमारे पास, देखते हैं, एट्रीब्यूट डॉट पी वाई। ठीक है, ये बना पड़ा है, देखिए। तो हमने क्या किया, फ्रॉम जो है उस फंक्शंस हमने पहले से आपको बताया है कि एक फंक्शंस का मॉड्यूल हमने बनाया है, जो अभी बनाया था वो आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए ये फंक्शंस मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं, फंक्शन डॉट पी वाई, ये पूरा अभी मॉड्यूल्स था जो ऊपर हम लोग बनाए थे, इसी का यूज करेंगे। इसमें कुछ फंक्शन को ही, उसमें कुछ फंक्शन को ही कॉल करेंगे, जैसे फ्रॉम फंक्शंस, मतलब फंक्शन से, उस फंक्शन मॉड्यूल से हमें क्या उठाना है, केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट ही उठाना है।
मतलब वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो स्टेटमेंट है वो मेन मेमोरी में आ जाएगा, बाकी मॉड्यूल का कोई भी पार्ट हमारे मेन मेमोरी में नहीं आएगा। और आप रन भी कराएंगे कोई मल्टीप्लिकेशन अगर सम आप यूज करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट ही नहीं किया है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हमने मैन्युअली इनपुट लिया है एक्स इंट इनपुट इंटर द फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू हमने यूजर से मांगा है, और फिर कॉल कर दिया है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, तो यहाँ आउटपुट आपको मिलेगा। देखिए जैसे रन करा लेते हैं हम लोग इस प्रोग्राम को। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू हम मान लीजिए 50 डाल देते हैं, और सेकंड वैल्यू हम मान लेते हैं 10 डाल देते हैं। अब देखिए रन कराएंगे तो मल्टीप्लिकेशन देखिए आपको 500 आया और डिवीजन आपका 5 आया। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। तो फ्रॉम का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। फ्रॉम इम्पोर्टेंट मॉड्यूल, मॉड्यूल से कुछ ही स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को हम कॉल करेंगे। अब तीसरा क्या होगा, तीसरे का कंसेप्ट हम लोगों ने क्या सीखना था, हमको हाउ टू रीनेम करना है, रीनेम ए मॉड्यूल। ठीक है, रीनेम ए मॉड्यूल। तो इसमें क्या करना है, पाइथन प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू रीनेम योर इंपोर्टेड मॉड्यूल्स नेम इन अनदर प्रोग्राम फाइल एज गिवन बिलो। तो सिंटेक्स देखिए, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज लगा के उस मॉड्यूल का नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ स्पेसिफिक नेम, जो भी नेम आप चाहते हैं। तो जैसे हमने क्रिएट किया एक मॉड्यूल functions.py, इसमें function.py है, फंक्शंस नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला हमें हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसको ओपन कर लेते हैं, फंक्शन है उसमें एस नहीं लगा है तो यहाँ है। ठीक है, इसको हम उठा लिए। अब इस वाले को हम हटा देते हैं, की जरूरत नहीं है। तो आगे क्या है, क्रिएट अनदर मॉड्यूल main.py and rename the function.py मॉड्यूल नेम एज फन। चलिए अभी इसको हम आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम उस मॉड्यूल को ओपन कर लेते हैं, क्या है उसका नाम, मेन। तो मेन में देखिए हमने ओपन कर लिया, आपको बनाना होगा ऐसे मॉड्यूल और सेम कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया फंक्शन को। ठीक है, और इंपोर्ट किया मैथ को क्या ये कि बिल्ट इन मॉड्यूल है, आप इंपोर्ट कर लीजिए। मैथ का कोई कैलकुलेशन करना है तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने एक जस्ट वैल्यू डाल दिया, नेम में MNT लैब ऐसे डाल दिया। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक सेकेंड देखते हैं इसमें। हाँ, इंपोर्ट main.py में आप Ctrl+C करिए, और main.py में आपको ये स्टोर करना है। ठीक है, main.py में आपको ये डालना है। तो main.py हमने क्या लिखा, इंपोर्ट फंक्शन को मैंने इंपोर्ट किया। फंक्शन क्या था, इसमें जो हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया शो और डिस्प्ले का। ठीक है, शो और डिस्प्ले का इसमें कंसेप्ट है। मैंने फंक्शन को इंपोर्ट किया और फन डॉट डिस्प्ले, जैसे फंक्शन को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट फंक्शन एज नेम, किस नाम से, फन नाम से मैंने बना दिया यहाँ। अब क्या हो गया कि इस फन नाम से हम सारे जो फंक्शन के कंसेप्ट है, जो फंक्शन मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ है, तो इस फन नाम के वेरिएबल में आके आ गया है पूरा। तो ये फन नाम का नेम मैंने यहाँ चेंज किया है, ये रीनेम नेम हो गया फंक्शन का। फन जो हमारा इंटरप्रेटर जानेगा कि ये फन है। आप अगर फंक्शन से यहाँ यूज करेंगे तो तब भी काम करेगा क्योंकि मेन मॉड्यूल को एक्सेस करेंगे, लेकिन यहाँ फन जब आप यूज करेंगे तो आप फन से ही डिस्प्ले और इसको कॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखे रन कराते हैं हम लोग, इसको रन करा लेते हैं। देखिए डिस्प्ले और फंक्शन आई एम डिस्प्ले फंक्शन आई एम शो फंक्शन, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। तो यहाँ से हम रीनेम इस तरह से करते हैं किसी फंक्शन को। ठीक है, रीनेम का कंसेप्ट, जैसे बहुत बड़ा फंक्शन आपने कोई बना लिया है तो उसको छोटा करना चाहते हैं तो ज़्यादा मेनली रीनेम इस तरह के करते हैं। या कोई गलत फंक्शन बन गया है
आपके प्रोजेक्ट में, अब उसको रिनेम करना चाह रहे हैं तो रिनेम यहाँ से आप जब जहाँ इंपोर्ट करें वहीं उस फंक्शन को रिनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और ठीक है, तो अब आगे हम सिंबल टेबल आगे पढ़ेंगे। सिंबल टेबल आज नहीं पढ़ेंगे, सिंबल टेबल अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सिंबल टेबल है और DIR और वायर्स फंक्शन है, और साथ साथ पैकेज के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करेंगे, और ग्लोबल और लोकल दो फंक्शन है उनके दो उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आगे के लेक्चर आप लोग देखना ना भूलें, और साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे उनको भी ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आ जाए। थैंक यू।